गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर। अनिल जी, मेरे पास दो स्टॉक्स है। एक तो जो स्टॉक मुझे पसंद है वो फ्रंटलाइन बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक है। कल कंपनी के नतीजे आ गए। कॉन्फ्रेंस कॉल जो शाम को हुई वो भी काफी स्ट्रांग थी और मुझे लग रहा है कि हर पैमाने पे कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर दिखाए। मेरा मानना है कि अगर मार्केट्स में आज शुरुआती ट्रेंड में अगर थोड़ा सा डिप एक्सिस बैंक में दिखता है तो इसको जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि अगर थोड़ा सा 700 के नीचे मिलता है तो इसको एक सही रिस्क रिवॉर्ड वाला स्टॉक मानना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगले 12 से 15 महीने में हमारा मानना है कि कम से कम 890 900 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली आगे आने वाले क्वार्टर्स में और भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाने की दमकम रखेगा। प्लस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो फी इनकम है तो हमको लग रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ से भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो है वो सी एंटरटेनमेंट है। बहुत बुरी तरह से पिटाया स्टॉक है। कल की क्लोजिंग 268 रुपीज थी। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से काफी वैल्यू बन सकती है। करीबन मैं समझता हूँ कि अगर 12 से 15 महीने का व्यू है तो कम से कम 325 330 का नियर टर्म का टारगेट हो सकता है। यहाँ पे जो ट्रिगर्स है वो सभी को पता है कि अभी सोनी एंटरटेनमेंट यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक लेने वाली है। प्लस मीडिया सेक्टर में अपटिक जरूर दिखने को मिलेगा तीसरे तिमाही में। और जिस प्रकार का जीडीपी ग्रोथ और कॉर्पोरेट कैपेक्स एडवर्टाइजिंग बजट्स बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसका फायदा जी एंटरटेनमेंट को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट करना चालू चाहिए। बहुत ही ऊपरी लेवल से गिरा है और यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वैल्यू बन सकती है। ओके, तो दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है अविनाश जी की तरफ से। एक तो है एक्सिस बैंक जिसके रिजल्ट्स आए हैं बेहद दमदार, और दूसरा है जी एंटरटेनमेंट जहां 325 330 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। तो दो पिक्स अविनाश जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ। देखिए, फार्मा कंपनीज के लिए डेफिनेटली अच्छी खबर है। आई थिंक नो डाउट इसमें सिलेक्टिवली ही स्टॉक्स में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सिलेक्टिव काउंटर्स है जैसे कैडिला है, सिप्ला है, यहाँ पे नजर रखिए। सिप्ला में हम काफी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली नंबर्स ठीक ठाक है लेकिन आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे, साल रहेगा, ये कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो सिप्ला एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक करंट लेवल्स पे भी साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल से फार्मा में सिप्ला कैन बी बॉट। इसमें कम से कम 15-16% की अपसाइड आने वाले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। रैमको सीमेंट, अविनाश जी, इनके नतीजों को क्या हो गया? अल्ट्राटेक के नतीजे सर हमने देखे अच्छे रहे, सीमेंट में अच्छा एक्शन था, बट यहाँ पर देखिए कामकाजी तौर पर मार्जिन्स आधे हो गए पिछले हिसाब से। 30% से घटकर 15% कामकाजी मुनाफे में हमने गिरावट आती दिखी है। अनुमान से भी काफ़ी कमज़ोर थे। एबिटा पर टन में 50% का फॉल आया। इतने खराब कैसे इनके नंबर्स आ गए सर? इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए ये नंबर्स डेफिनेटली उम्मीद से काफी खराब है। और अगर हम अल्ट्राटेक नंबर्स को कंपेयर करें तो डेफिनेटली काफी कॉन्ट्रास्टिंग है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक वन टाइम इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री में हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा है। हालांकि मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर था, पेटकोक के प्राइसेस बड़े थे तो इसका इम्पैक्ट सारी कंपनीज को भुगतना पड़ा। मेरे ख्याल से इस कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी, कॉन कॉल रहेगा, उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। बट डेफिनेटली ये नंबर्स देख के मुझे लग रहा है कि शेयर में आने वाले एटलीस्ट नियर टर्म में और भी कमजोरी आ सकती है, क्योंकि ऐसे नंबर्स की उम्मीद पूरे मार्केट को नहीं थी। और साउथ में ये काफी बड़ा मार्केट शेयर कमांड करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें कॉस्ट इतने क्यों बढ़े हैं और ऑपरेशनली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इतना क्यों गिरा है। 50% गिरना प्रॉफिट डेफिनेटली कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी और क्लैरिटी आने के बाद इस स्टॉक में एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। बट तब तक इस स्टॉक को डेफिनेटली खरीदना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ 1-2 दिन के लिए ये थोड़ा सा नरम रहने की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल, थोड़ा नरम रह सकता है और रिएक्शन भी शार्प आपको आते हुए दिखेगा। इनफैक्ट देखिए दीपांशु, मुझे लग रहा है कि अगर हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल का अगर नजरिया है तो बहुत ही बेहतरीन काउंटर है। मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो मुनाफा नहीं है, कंपनी प्योरली इसके टॉप लाइन के हिसाब से इसको वैल्यूएशन मिल रही है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। आई थिंक मार्केट्स ऐसे मार्केट में जब इंटरनेट कंपनी जैसे नेटफ्लिक्स, गूगल के नतीजे उम्मीद से काफी खराब आए हैं तो उसका इम्पैक्ट सारे इंडियन इंटरनेट कंपनीज पे आए, नॉट ओनली जोमेटो। बट अगर आप पेटीएम देखिए या पॉलिसी बाजार देखिए तो ये सारे कंपनीज में भारी बिकवाली आई है। बट जोमेटो में मुझे लग रहा है कि बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है, सस्टेनेबल है, और यहाँ पे जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो काफी कम है, क्योंकि स्विगी और जोमेटो ही कंपेरेबल कॉम्पिटिटर्स है। तो जिनको 2-3 साल का नजरिया रखना है वही खरीद लीजिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, बट यस 2-3 साल में आपको पैसा बनाने के मौके जरूर मिलेंगे। तो 2-3 साल में पैसा बनाने के मौके ज़रूर मिलेंगे, बट फिलहाल
आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी अगर आपका इस काउंटर पर भरोसा है तो। अनिल जी, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो बेसिकली एक पावर जनरेशन और एक रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्टॉक है और कंपनी का नाम है टाटा पावर। हमको लग रहा है कि इस बाजार में भी स्टॉक काफी स्ट्रांग हेल्ड चुका है और आने वाले बजट में हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। प्लस जिस प्रकार की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंपनी फोरकास्ट कर रही है कि आने वाले 2-3 साल में रिन्यूएबल एनर्जी पे बड़ा फोकस रहेगा, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में कम से कम 275 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको स्लोली एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खरीदा जा सकता है, बट डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है जो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको आने वाले साल में दे सकता है।